बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रिटायर्ड मेजर जनरल आसिफ अली खान प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी बोल रहा हूँ। आज आपको मैं डाइट के बताऊँगा, खुराक के बारे में बताऊँगा कि शुगर और दिल वालों की क्या खुराक होनी चाहिए। सबसे पहले तो शुगर इस वक्त पाकिस्तान में वबाई शक्ल अख्तियार कर चुकी है। हम रैंडम शुगर चेक करते हैं तो हर तीसरे चौथे पाँचवें बंदे को शुगर है, डायबिटीज़ है। पहले तो ये देखें कि शुगर किसको कहते हैं। जब आपका फास्टिंग शुगर लेवल 110 120 से ज़्यादा हो, कई लोग उसको 130 तक ले जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 110 या 20 को रखा जाए तो अच्छा ही है। खाली पेट अगर उसकी शुगर ज़्यादा है तो फिर वो उसको शुगर है, या खाना खाने के बाद 180 से उसकी ज़्यादा है तो उसको शुगर है। एक है HbA1c, उसको आजकल करते हैं, पहले तो ये था तकरीबन 6.5, लेकिन आजकल कहते हैं 7। अमेरिकन इसको ज़रा चूँकि वहाँ पे ज़्यादा शुगर की बीमारी है तो कहते हैं 8 तक ठीक है, लेकिन ये 7 से ऊपर जब भी होता है तो हम उसको शुगर कहते हैं। पहली चीज़ शुगर के इलाज में है खुराक। आप खाते क्या है? जिस चीज़ में भी चीनी पड़ी हुई है वो मना है। चीनी, शहद, गुड़, खजूर, डब्बे वाला जूस, कोल्ड ड्रिंक्स सब मना है। बेकरी आइटम्स सब में शुगर होती है। हाँ, बेकरियों से मिलते हैं शुगर फ्री बिस्किट्स, वो आप ले सकते हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ों में शुगर है वो आप नहीं ले सकते। इसी तरह मिठाइयों की दुकानों में, मिठाइयों में चीनी बहुत ज़्यादा डालते हैं क्योंकि उतनी 800 रुपये किलो अगर मिठाई है तो चीनी भी 800 रुपये किलो बिकती है। हमारे यहाँ मिठाइयाँ काफ़ी मीठी हैं, तो ये जितनी भी मिठाइयाँ हैं इनमें नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई शुगर फ्री मिठाई बनाता हो, मैं नहीं कह सकता हूँ, वो आप एक आधा दाना ले सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें आप नहीं ले सकते। तो जिस चीज़ में चीनी है, ये चीनी नुमा चीज़ है, वो आप बिल्कुल नहीं ले सकते। इसके अलावा खाने पीने में हमारे यहाँ सब्जियाँ ज़मीन से ऊपर उगती हैं उनमें शुगर नहीं होती, जो नीचे उगती हैं उनमें थोड़ी बहुत शुगर होती है। तो ऊपर उगने वाली सब्जियाँ आप खाएँ। दालों में भी शुगर होती है, तो हम कहते हैं दाल पतली हो, बिल्कुल रोस्टेड फ्राइड दाल ना हो, दाल ज़रा पतली हो। सबसे बड़ा सोर्स शुगर का है हमारे यहाँ चावल और चपाती। ट्रेडिशनली हम जब हमारे पास थोड़े से पैसे आते हैं, हमारत बढ़ती है, तो हम चावल ज़्यादा खाते हैं। चावलों में शुगर ज़्यादा है और ये चावल अच्छी डाइट नहीं है शुगर मरीजों के लिए। उससे मुकाबले में चपाती ज़्यादा बेहतर है। तो चावल जिसमें कम शुगर है वो ब्राउन चावल है, सेला बासमती। चावलों का हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप एक दफ़ा बॉयल करें, पानी उसका फेंक दें, फिर बॉयल करें, पानी फेंक दें, फिर जो फोके से चावल हों वो छोटी प्लेट में डाल के लें, लेकिन फिर आप रोटी ना खाएं। चावल खाएं तो फिर रोटी ना खाएं, और 2 दफ़ा इनको बॉयल करके पानी फेंक दें। रोटी आपने खानी है तो देसी गंदम का जो चक्की वाला आटा है पूरा का पूरा बगैर छाने, वो घर की जो छोटी एक चपाती होती है 1.5 या 2 जितनी भी लेनी है वो आप ले लें, लेकिन ज़्यादा ना खाएँ। आप शुगर के मरीज़ों के लिए आप गोश्त ले सकते हैं, हस्ब ज़रूरत जितना भी आप लें गोश्त। आप छोटे गोश्त का कीमा करें, कीमा चम्मच से खा सकते हैं। मुर्गी का कीमा करें, वो चम्मच से खा सकते हैं। आप गोश्त की बोट की चिकन स्टीम रोस्ट जिसको आप कहते हैं, 1 या 2 पीसेस चिकन ले सकते हैं। ये चिकन ग्रिल चिकन है वो आप ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेड आप ले लें, उसमें छोटे से चिकन के पीसेस और टमाटर और खीरे डाल के ये सैंडविच आपके हैं, या ब्राउन ब्रेड जिसको हम कहते हैं देसी, वो आप ले सकते हैं। लेकिन जो चीनी नुमा चीज़ जिस चीज़ में है वो आप शुगर के लिए नहीं ले सकते। तो ये तो हुई खुराक शुगर के मरीज़ों के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि दिल के मरीज़ों के लिए बेसिकली इसमें लो कोलेस्ट्रॉल डाइट हम रिकमेंड करते हैं। पहले तो ये था कि जी कोलेस्ट्रॉल जो चीज़ जानवर में, कोलेस्ट्रॉल आता ही जानवर से है। ये ज़मीन से जो चीज़ निकलती है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो ये आता ही जानवर से है। ये दूध में है, अंडे में है और गोश्त में है। पहले तो हम ये रिकमेंड करते थे कि भई आप रेड मीट ना खाएं, वाइट मीट खाएं। आजकल जो लेटेस्ट है वो उसमें है कि मीट कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, अगर आप म्याना रवि से खाएं। फिर भी मैं यही कहूँगा कि चर्बी वाला गोश्त, बड़ा गोश्त और दुमे वाला चर्बी वाला गोश्त, ये गाय का गोश्त, ये कम से कम खाया जाए। आप छोटा बच्चा जो बकरा मटन वो आप ले सकते हैं, इसमें ज़रूरत। मुर्गी और मछली ठीक है, बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जो गोश्त है फ्राइड नहीं होना चाहिए। ये बेक्ड हो या ग्रिल्ड हो। आप जब उसको डीप फ्राइड ऑयल में करते हैं तो वो काफ़ी ख़तरनाक चीज़ बन जाती है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप गोश्त हस्ब ज़रूरत मैना रवि से छोटा गोश्त, मुर्गी, मछली ये ले सकते हैं। बड़ा गोश्त कभी कभी आप ले लें, लेकिन बहुत ज़्यादा ना लें। इस तरह दुमे का गोश्त कभी कभी ले लें, ज़्यादा ना लें, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। तेल, देसी घी, मक्खन, मलाई। और तेल का ये है कि जो तेल में कोलेस्ट्रॉल कम है अगर वो प्योर फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में ली जाए, जिस तरह ऑलिव ऑयल है, सरसों का तेल है, कैनोला है, मूंगफली है, मकई का तेल है, कि जब प्योर में रॉ फॉर्म में लें और इसमें आप कुछ भी ना करें तो वो तो तेल ठीक है। सबसे अच्छा तेल में ऑफकोर्स जैतून का तेल है। तेल आप
गर्म करके 1 चम्मच डाल दें, इसमें पकाएं ना। जब आप इसको ऑयल को ज़्यादा पकाते हैं तो ये डिसेचुरेट हो जाता है, इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो आप कई लोग कैसे हैं, सब्ज़ी दाल बनाते हैं उसमें 1 चम्मच ऊपर डाल देते हैं। पुराने दौर में होता था सरसों के तेल का तड़का, हल्का सा गर्म करके चम्मच 1 डालते थे, बाकी सब्ज़ी या दाल आप बॉयल करते थे। तो तेल बेहतर है, ख़ासकर जैतून का तेल बेहतर है, इसमें पकाएं ना, ये 1 चम्मच ऊपर डाल दें तड़के के लिए। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें आप ना खाएं। देसी घी है तो सैचुरेटेड है, लेकिन अगर 1 का चम्मच ली जाए तो साफ़ सुथरा होता है, घर का होता है, उसका इतना नुकसान नहीं है। मॉडर्न रिसर्च में भी यह कि देसी घी का इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि ये सैचुरेट बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, तो ये इतना बुरा नहीं है। आप 1 आध चम्मच ले सकते हैं, 2 चम्मच ले सकते हैं। घर का मक्खन जो बना हुआ होता है वो भी आप इसका थोड़ा सा ले सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ से हम मना करते हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस मिल्क प्रोडक्ट्स, कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स आपके इंडस्ट्रीज़ में बन के आते हैं वो सही नहीं है, चाहे मक्खन हो और पनीर हो। हाँ, जो घर का बना हुआ मक्खन है वो आप 10 जाकर थोड़ा सा ले सकते हैं। घर की बनी हुई चीज़ है, वाइट चीज़ जिसको पेशावरी चीज़ भी कहते हैं, पनीर भी कहते हैं, आप इसको कॉटेज चीज़ भी कहते हैं, वो आप ले सकते हैं, और आपको लेनी भी चाहिए। इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी कैल्शियम की होती है। दूध, जिस दूध में कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा है वो भैंस का दूध है, उसके बाद गाय में ज़रा कम होता है, ऊँट के दूध में कम होता है उससे, और सबसे कम जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बकरी के दूध में होता है, जो लोग शायद पसंद ना करें, इस इलाके में इतना दूध पसंद उसको नहीं करते। बकरी का दूध में कोलेस्ट्रॉल ना होने के बराबर है। मगर अगर किसी ने भैंस का दूध ही पीना है तो हम ये कहते हैं कि एक दफ़ा बॉयल करके इसकी मलाई उतार लें, फिर बॉयल करें, मलाई उतार दें, और वो 1 गिलास आप दूध ले सकते हैं। अगर भैंस का दूध है तो उससे गाय का दूध ज़्यादा बेहतर है, आप 1 दूध ले सकते हैं। इसी दूध का घर का बना हुआ दही 1 प्याला आप 1 या 2 प्याले वो ले सकते हैं। लस्सी आप पी सकते हैं। गोश्त का मैंने बता दिया आपको कि मुर्गी, मछली या छोटा गोश्त जो खासकर बच्चा हो जिसमें चर्बी ना हो, ये आप उस पर ज़रूर ले सकते हैं। जो चीज़ ज़मीन से निकलती है उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, सब चीज़ें आपको अलाउड हैं। सब्ज़ी भी अलाउड है, दालें हर किस्म की अलाउड हैं आपको, फ्रूट हर किस्म का आपको अलाउड है इसमें। बल्कि हम ये रिकमेंड करते हैं कि दिल के लिए सब्ज़ी और फ्रूट दिन में 5-6 दफ़ा खाने चाहिए। सब्ज़ी फ्रूट में कोई ऐसी चीज़ें जो दिल की रगें आपकी खोलती हैं, ये दिल के लिए बहुत ही मुफीद कुदरती चीज़ें, इनका नुकसान कोई नहीं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सब्जियों के ऊपर अगर आपने केमिकल्स या पेस्टिसाइड डालने हैं तो वो आपका कैंसर बन जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि सब्जियां ऑर्गेनिक हों, उनके ऊपर केमिकल या फ्रूट के ऊपर केमिकल कोई ना डालें। सब्ज़ी फिर आगे पकाने का तरीका क्या है? हम सब्जियों को कत्ल करते हैं, 4 घंटे उसको आग पर रखते हैं तो उसमें कुछ भी रहता है। सब्ज़ी कच्ची होनी चाहिए, जब आप खाएँ तो मुँह में आवाज़ आनी चाहिए। तो चाइनीज़ मेरे ख्याल में बेस्ट वे है, सब्जियों को जिस तरह वो पकाते हैं हमें इस तरह पकाना चाहिए। तो सब्ज़ी फ्रूट कोई मसला नहीं है, आप अच्छा खाएं, खूब खाएं। फ्रूट में मीठे फ्रूट ज़रा हम थोड़ा सा कहते हैं शुगर वालों के लिए ज़रा परहेज़ करें। मीठे फ्रूट में आम है, अंगूर है, केला है और काबली गर्मा है। फीका फ्रूट वो भी हम शुगर वालों के लिए 1 दाना कहते हैं। सेब ले लें, आड़ू ले लें, खरबूजा ले लें, तरबूज ले लें, इस तरह की चीज़ें लें जो कम ज़रा मीठी हैं, पर 1 ही दाना। जो मुख्तलिफ टीवी पे या टीवी टॉक शो में आता है कि जी शुगर का इलाज है, ज़्यादा फ्रूट खाएं, नहीं, ज़्यादा फ्रूट खाने से आपकी शुगर बढ़ेगी। जूस पीने से बेहतर है कि आप फल खाएं, उसमें पल्प्स होते हैं, वो आपको और बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये आपको मैंने डाइट बताई कि दिल की भी और साथ शुगर की भी। दिल के लिए मेरे लिए डाइट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शुगर के लिए डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया।